तो आपकी कोई कॉल पर अमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे आपसे। अगली कॉल आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके, नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि पीटीवी पे हमला कर दो। तो आपकी कोई कॉल पर अमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे आपसे। अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कहीं अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके, नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि पीटीवी पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है, उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली मीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने कि चलें आप तो 1200 लाशों से शुरू हुए और कभी 1200, कभी 1300, कभी 600, कभी 700, और आपने झूठ पे झूठ बोला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपने जो है वो इमेजेस पूरी दुनिया में फैलाए और जो मुल्क दुश्मन टोला डिजिटल मीडिया पे बाहर बैठा है मुल्क से, जिसमें अब तो क्लियर नज़र आ रहा है ना वो इंडिया का एक मेजर गौरव आर्या है कोई, उसके साथ इनके रवाबित क्लियर हैं। इनकी टाइमलाइंस के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर मेजर गौरव आर्या को रीपोस्ट किया जा रहा है, उसको लाइक्स हैं। वो आपको पता है कि वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक है और क्या उसका एजेंडा है। वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है और ये अब उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है और ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। वरना 9 मई के हमले ये ना करते अगर ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ ना होते। तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशनकोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी उसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है वो भी फुटेज सामने आ गई है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि लोगों ने आपको गालियां भी दी, आपको बोतलें मारी, आपकी गाड़ी पर पथराव किया। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। बुशरा बीबी गाड़ी के अंदर से इंस्ट्रक्शन दे रही थी कारकुनों को कि हमने क्योंकि डी चौक में जाना है और वहाँ पे बेलारूस के सदर के दौरे को भी ख़राब करना है और वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी अटैक करना है, तो इसलिए इसको उकसाओ, ये आगे नहीं जा रहा। अली मीन वहाँ पे बुशरा बीबी ने पथराव करवाया, अली मीन गंडापुर पर बोतलें फेंकवाई, उसको गालियाँ पढ़वाई। उसके बाद आपने ऑडियोज भी सुनी जिसमें अली मीन गंडापुर को वर्कर जो हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। किस तरह की सियासत है ये? किस तरह की आपकी सूबे का इंतज़ाम है कि आप वज़ीर आला हैं और ये इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? क्योंकि दौड़ लगाई तो उससे छुपने के लिए, उसकी नमोशी मिटाने के लिए जो है वह बहानेबाजी की जा रही है। मगर आपके अपने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं, बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। तो आपकी कोई कॉल पर अमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे आपसे। अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, आप कुछ करते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतज़ामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। जाली ब्रीफिंग दो मर्जी दें। जब आपके वर्कर्स मुल्तान में भगदड़ मचने से बेचारे मर गए और बानी चेयरमैन पीटीआई फिर भी तकरीर कर रहा था और सामने लाशें पड़ी थी, तो तब आपको ख्याल नहीं आया। तो अब जो है वो लाशों की सियासत और झूठ की सियासत। और देखिए जो 9 मई आपने किया ना, कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। हमारी दुनिया में फ़ख्र होता है कि हमारी फ़ौज तगड़ी है, हमारे फ़ौज के जो अफसर हैं, जवान हैं, दुनिया में बेहतरीन उनका स्टैंडर्ड है। दुनिया में हाईएस्ट रैंकिंग अफवाज में हमारी फ़ौज का जो है वो आता है नंबर। और पूरी दुनिया की कैडेट्स यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे कैडेट जब सैंडर्स जाते हैं तो वो बड़ी डिस्टिंक्शन लेते हैं वहाँ पे। और आप फ़ौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फ़ौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फ़ौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें, और वो नहीं करे तो आप उनको गालियाँ देते हैं। आपने जब से ऐलान किया अस्करी बैंक का, आपने कहा जी ये फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर्स ऊपर चले गए, फ़ौजी फूड्स के शेयर्स ऊपर चले गए। और अगर फ़ौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो 85 मुल्ज़िमान को उन्होंने कहा है कि उनका फ़ौजी ट्रायल जारी रहे, तो देखिए लॉजिक बड़ी सिंपल है।
आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। हर इदारे का एक दायरा कार है, कवानीन है, कवायद और ज़वाबित हैं। अब उन बच्चों को आपने उकसाया और मैं ये कौम के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फ़ौज के खिलाफ चला रहे हैं और तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इनको काउंटर करना और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इनके झांसे में मत आइए। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, डंडे मरवाते हैं लोगों को और उसके बाद मौके से फ़रार हो जाते हैं और लोग जेल में सड़ते रहते हैं। 9 मई का भी ये हुआ, इनकी सारी लीडरशिप भाग गई वहाँ से और उसके बाद जो है जिनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, तो ये माँ बाप को भी चाहिए कि वो इस पे बच्चों को भी काउंसल करे। और बतौर सियासतदान हमारा ये काम है कि हम माशरे के अंदर लोगों की तरबियत दें कि इनमें से कोई पैरवी करने नहीं आता, कोई लीगल हेल्प नहीं देता और बाद में लोग ज़लील ख्वार होते हैं। उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया 9 मई के लिए भी, 26 मई के लिए भी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तब ये ट्रायल्स मुकम्मल होंगे 9 मई की, ये कन्विक्शंस की तरफ जाएंगे और दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अपनी फ़ौज के खिलाफ बगावत नहीं होती, साबोटाज नहीं किया जाता। तकलीफ सिर्फ ये है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए नेक नीति रखते हैं और इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे और फ़ौज को भी प्रोफेशनल फोर्स के तौर पे वो मज़ीद फ़ाल कर रहे हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनको कि ये मुल्क को स्ट्रॉन्ग होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, बाहर से पैसा आता है, इनके बाकी मामला आते हैं। तो ये अब मुल्क को बदनाम करते हैं कि जी यहाँ क्रैकडाउन हो गया, फलां हो गया। भैया आप जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा, आप कत्ल करेंगे तो उसकी सज़ा है, आप डकैती करेंगे उसकी सज़ा है, आपको छोड़ दिया जाए, आप इतने लाडले हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। और अब वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रियल न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने देखा है, दरअसल ये वीडियो आपने देखी सियासत के रिलेटेड ये वीडियो थी और सियासी पैगामात बहुत ज़्यादा इसमें थे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा धीमी है, उसकी वजह कुछ मसले मसाइल हैं, उसके लिए माज़रत। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी आवाज़ आपको समझ ज़रूर आ रही होगी। और बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों ही 26 नवंबर में 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल थी, 26 नवंबर तक जो पीटीआई के लोग मारे गए, तो अभी तक किसी एक को भी इंसाफ नहीं मिला। और जहाँ तक जब ये एहतजाज शुरू हुआ था, शुरू होने से कबल मैंने एक वीडियो में आपको अर्ज़ किया था कि मेरे चैनल पर तमाम तरह इसमें मालूमात आपको मिलती रहेंगी, लेकिन मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि ये एक नुकसानदेह अमल है। उसकी वजह यह है कि इसमें फ़ायदा कोई नहीं होना, ना ही फ़ायदे के कोई चांसेस है, ना इमरान ख़ान की रिहाई के कोई चांसेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें नुकसान के चांसेस हैं, जो कि नुकसान हुआ और फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और पीटीआई में जो लोग अब बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है कि ये लोग